अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मूर्ति के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसे बोलता देखकर उछल पड़ा। इस हवेली में ना सिर्फ इंसानी ढांचे बोलते थे बल्कि ये मूर्ति भी बोल रही थी। ये एक बेजान मट्टी की मूर्ति थी। मैंने सोचा इस हवेली में जो भी रूह है वो बोलती है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, उसे हैरानी से देखने लगा। उसने फिर वही मुलायमत से कहा, तुम बहुत बहादुर और दिलेर हो, एक बाहिम्मत जवान। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों और कैसे हुआ कि मैं एक दिलेर और बाहिम्मत जवान हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए हैरत से पूछा। वो ऐसे कि तुम इस हवेली के अंदर आ गए जबकि कोई सूरमा भी इसके करीब गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। क्या अब तुम वाकई मूर्ति हो? मैंने अपनी पलकें झपकाईं। मैंने कभी किसी मूर्ति को बोलते हुए सुना और ना देखा था। तुम्हारे ख्याल में ये क्या हो सकता हूँ? मूर्ति के लहजे में शोक सी भरी थी। बूझो तो जाने, मैं देखूं कि तुम कितने अक्लमंद हो। मेरे ख्याल में तुम कोई रूह हो जो इस मूर्ति के अंदर मौजूद हो और मुझसे बातें किए जा रहे हो। मैंने जवाब दिया, तुम ना सिर्फ बला के ज़हीन हो बल्कि तुम्हारा अंदाज़ा भी 100% दुरुस्त है। उसने कहा कि मेरी रूह इस मूर्ति के अंदर कैद कर दी गई है। क्यों और किस लिए? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज कर दी। क्या तुम्हारी रूह मूर्ति से बाहर नहीं निकल सकती? क्यों और किस लिए? ये एक लंबी कहानी है। उसका लहजा संजीदगी इख्तियार कर गया। मेरी रूह इस सूरत में निकल सकती है कि तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद क्यों और किस लिए करूं? मेरी जुबान से गैर इरादी तौर पर निकल गया। मुझे इससे क्या हासिल हो सकता है? इसलिए कि मुझे सजा के तौर पर इस मूर्ति में कैद कर दिया गया है। मूर्ति बोली, मैं इस कैद से आज़ाद होकर तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं खौफजदा सा हो गया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, कोई जादूगर नहीं जो तुम्हें आज़ाद कर दूँ। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो, उसने कहा। आखिर तुम मेरी मदद करने और कैद से रिहाई दिलाने के लिए इस कदर क्यों डर रहे हो? इसलिए डर रहा हूं कि जिसने तुम्हें इस मूर्ति में कैद किया है वो कहीं नाराज होकर और गुस्से में आकर मुझे भी कैद ना कर दे। मैंने सहम कर कहा। नहीं, मूर्ति ने कहा, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता क्योंकि तुम इंसान हो, मुसलमान हो, तुम जिंदा हो। वो सिर्फ रूह को कैद करता है और फिर वो मुझे यहाँ कैद करके बहुत दूर और अनजाने देश को चला गया है। मेरे आज़ाद होने पर तुम्हारा बाल तक बीका नहीं होगा। तुम खौफजदा ना हो मेरे दोस्त। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे इस एहसान का वो सिला दूंगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी तुम मुझे फरामोश ना कर सकोगे। तुम मेरी बात पर भरोसा करो। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। मैंने कहा कि मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें किसी बात से डरने और घबराने की चंदा जरूरत नहीं, उसने दिलासा दिया। सच पूछो तो मुझे दोबारा जिंदा होने और इस दुनिया में आने के लिए तुम्हारी मदद की शदीद ज़रूरत है। मगर इससे पहले मैं तुम्हारा खौफ और तजस्सुस दूर करने के लिए अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ। मैं आज से 40 बरस कबल अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इस देश की सरजमीन कायमपुर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ने मेरा नाम सुंदर मुखर्जी रखा, लेकिन मैं मुखर्जी के नाम से बहुत मशहूर हुआ। सब मुझे मुखर्जी कहकर पुकारते थे। मेरी माँ बहुत ही हसीन औरत थी। मेरे पिताजी इस गांव के जिम्मेदार थे। मेरे पिताजी के बचपन का दोस्त जमील दास भी एक जिम्मेदार का बेटा था। वो मेरे पिताजी की शादी से पहले ही किसी शहर में जाकर बस गया। फिर वो अपने पिताजी की मौत के बाद गांव आया। उसने शहर में शादी कर ली थी, लेकिन उसकी बीवी हसीन ना थी। जब उसने मेरी माँ को देखा तो वह उस पर रेशा खत्मी हो गया। हमलदास शहर की हवा लग चुकी थी।
दरअसल वहां उसे बुरी सोहबत मिली जिसने उसे यकसर बदल कर रख दिया। वो ना सिर्फ हुस्न परस्त था बल्कि उसकी फितरत एक बनूरे के मानद थी। हसीन और नौजवान लड़कियां उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो इस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक पसंद आने वाली लड़की या औरत को बिस्तर की जीनत ना बना ले। ये देखकर उसके सीने पर सांप लौट गए कि मेरा पिताजी की बीवी लाखों में एक है और मेरे बाप की दौलत और जमीनों में भी अजाफा हो गया है। उस वक्त मैं बहुत कम उम्र था। मेरी माँ एक वफाशार और शोहर परस्त औरत थी। वो मेरे पिताजी को बहुत चाहती थी। उसने कभी किसी गैर मर्द और नमलदास को एक औरत की नजर से नहीं देखा। नमलदास मेरी माँ को देखने, मिलने और बात करने के लिए किसी न किसी बहाने से आता रहता था। मेरी माँ बहुत कम उसके सामने जाती, उससे बात करने से भी कतराती थी, जिस पर नमलदास को बहुत गुस्सा आता और वह इस बात को अपनी जिल्लत और तौहीन समझता रहा। वो इस बात की कोशिश करता था कि कभी मेरी माँ और तन्हाई में वो मिल जाए ताकि वो फायदा उठा सके। नमलदास को अपने बारे में ये खुशफहमी थी कि मेरी माँ भी दूसरी औरतों की तरह उसके सिर्फ एक इशारे पर अपना तन मन उसे सौंप देगी। वो उसे जी भर के खेलता रहेगा। उसकी बीवी उसके करतूतों का पता था, लेकिन वो इसलिए अपने पति की स्याकारियों को शायद बर्दाश्त किए हुए थी कि कहीं उसका पति उसे तलाक ना दे दे। वो नहीं चाहती थी कि पति से अलग हो जाए, क्योंकि उसे उसके पति ने सुख से रखा हुआ था, क्योंकि वो खुश खुश दिखाई देती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि उसने भी शायद आशनाई कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। वो अनजान सी बनी रहती कि उसे अपने पति की बदकारियों का कोई इल्म नहीं है, जबकि उससे वो एक जवान शादीशुदा औरतों ने शिकायत भी की कि उसके पति ने उन्हें अगवा करके उनकी इज्जत को ताराज कर दिया है। नमलदास की बीवी ने उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया कि वो अपनी जुबान बंद रखें, वरना उनकी बदनामी होगी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। उनके पति और दुनिया उलट हल्दाम देगी। वो नमलदास की खूबसूरती और वजाहत पर मर मिटी थी। एक दिन मेरे पिताजी किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। मैं दोस्तों के साथ खेल कर घर लौटा। उस वक्त सहपहर हो रही थी। मैं घर के बाहर खिड़की के पास ठटक कर रुक गया। उस खिड़की के दोनों पट उस कदर खुले हुए थे कि उनके दरमियान एक झरी बन गई थी, जिसमें कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने नमलदास को देखा। मेरी माँ उससे कह रही थी कि वो रात को आएंगे, अब तब आकर उनसे मिल लें या उन्हें आपके यहाँ भेज दूंगी। मैं तुम्हारे पति से नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मधुमती। नमलदास ने माँ के चेहरे को अपनी नजरों की गिरफ्त में लेकर जवाब दिया। मुझसे मिलने के लिए? वो किस लिए? माँ के चेहरे पर गहरा अस्तजाब छा गया। मेरी माँ जितनी हसीन थी उतनी ही भोली बाली भी थी। उसने सवालिया नजरों से नमलदास की तरफ देखते हुए पूछा, क्या भाभी को मुझसे कोई काम है जो आप मुझे बुलाने के लिए आए हैं? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत भरी बातें करूंगा। नमलदास ने एक आशिक के अंदाज में जवाब दिया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मधुमती। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है जमील भैया। माँ ने कहा कि मैं आपको अपने भाई की तरह ही समझती हूँ। आप जानते हैं मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं समझता। नमलदास ने चौंक कर कहा, मैं तुम्हें अपनी महबूबा, अपनी जान और पत्नी की तरह समझता हूँ। भैया आप ये सोचें कि ये कितनी बुरी और गलत बात है। माँ ने उससे कहा, मैं आपके लिए एक गैर औरत हूँ, आपके सबसे गहरे और बचपन के दोस्त की पत्नी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। आप भी शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी भी बहुत प्यारी औरत है। मधुमती, ये कोई बुरी और गलत बात नहीं है। नमलदास ने तकरार के अंदाज से कहा, तुम एक औरत हो और मैं एक मर्द हूँ। तुम मेरे दोस्त की पत्नी और एक बच्चे की माँ हो। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत हसीन हो। शादी को बरसों गुजर जाने और एक बच्चे की माँ होने के बावजूद तुम्हारे जिस्म में कोई ऐब या बद्दापन नहीं आया। तुम आज भी एक 16 साला लड़की की तरह दिखाई देती हो। तुम बिल्कुल नहीं ढली हो। जबकि गांव की औरतें शादी के 2-3 बरसों के बाद ही
ढल जाती हैं, बेकशिश हो जाती हैं। छी छी भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करें और उनसे अपने पाप की माफ़ी मांगें, और फिर मैं आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दें। हर औरत एक ही होती है। मैं तो आपकी बहन की तरह हूँ। क्या कोई अपनी बहन को तसव्वुर में इस तरह से देखता है? ना तुम मेरी बहन हो और ना मैं तुम्हारा भाई। नमलदास मुस्कुराया। ये कोई पाप नहीं है। मैंने तो ये देखा है कि भगवान ने तुम्हें हर लिहाज से कितना सुंदर और पुरकशिश बनाया है। तुम कोई बदनसीब हो कि एक गरीब के घर पैदा हुई। तुम्हें किसी राजा के घर पैदा होना था। तुम्हें तो रानी होना चाहिए। आप यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाएं। मेरी माँ बरोफोख्ता हो गई। शैतान आपको बहका रहा है। मैं आपसे अल्तजा करती हूँ कि चले जाएं। मैं यहाँ नामराद होकर जाने नहीं आया। मेरी जान मधुमती, उसने माँ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें पाने के लिए आया हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे दिल का अरमान निकालने से नहीं रोक सकती। ना तुम मेरे हाथों से बचकर जा सकती हो। गुस्सा छोड़ दो, मेरी आगोश में आ जाओ। नमलदास ने लपक कर मेरी माँ को दबोच लिया। उसी वक्त उसी लम्हे मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस जालिम के शिकंजे से अपनी माँ को कैसे आजाद करवाऊं। मेरी निगाह फर्श पर पड़े पत्थर पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और फौरन ही वो पत्थर उसकी खोपड़ी पर पूरी कुव्वत से दे मारा और एक तरफ हट गया। नमलदास की गिरफ्त और जोर कम हो गया। वो बेहोश होकर फर्श पर गिरा। माँ की समझ में कुछ नहीं आया कि ये कैसे और क्यों कर हुआ। माँ हैरत और खौफ की हालत से बिस्तर से निकली। उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा। मैं फौरन ही एक दरख्त की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया। मेरी माँ चंद लम्हों के बाद सरासीमगी के आलम में घर से निकलकर पड़ोसी के मकान में घुस गई। उस मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी बहू और बच्चे भी साथ रहते थे। थोड़ी देर बाद नमलदास घर से निकला। उसने अपना हाथ खोपड़ी पर रखा हुआ था जिसमें खून रस रहा था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। वो बड़ी तेजी से घर की तरफ जा रहा था। वो शायद दिल में हैरान था कि यह किसकी हरकत है। मैं दिल में बहुत खुश था कि मेरी कारण मेरी माँ की इज्जत एक भेड़िए के हाथों बच गई। जब वो नजरों से उज्जवल हो गया तब मैं घर की तरफ बढ़ा। मैंने माँ को भी उस वक्त पड़ोसी के घर से निकलकर घर में घुसते हुए देख लिया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा माँ बिस्तर की शिकने दुरुस्त कर रही थी, जो अनजानी कहानी सुना रही थी। फिर मेरी माँ ने अपनी साड़ी और बालों को दुरुस्त किया। मैंने माँ के चेहरे पर सुर्ख सुर्ख निशान देखकर अनजान बनकर पूछा, माँ ये तुम्हारे चेहरे पर निशानात कैसे हैं? ये रात मच्छरों ने काटा था। माँ ने साड़ी के पल्लू से इन निशानात को मिटाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, रात बहुत मच्छर थे। ना जाने क्यों मैंने माँ से ये कहना मुनासिब नहीं समझा कि मैंने नमलदास को घर में घुसते और बाहर निकलते देखा था। यकलख्त माँ ने मुझे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसकी हचकियां बंद गईं। मैंने माँ से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ देर बाद कहा, इज्जत और जान बच गई। एक सांप घर में दाखिल हो गया था। भगवान ने मुझे उस खतरनाक सांप के डसने से बचा लिया, वरना मेरी जान और इज्जत खाक में मिल जाती। मगर माँ, मैंने हैरानी से कहा, सांप के डसने से जान चली जाती है, इज्जत कैसे जाती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम बच्चे हो, माँ ने मेरी बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। माँ सिसक पड़ी। उसके दूसरे दिन मैं फुटबॉल खेलने स्कूल जा रहा था। स्कूल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। मैं रोज खेल के लिए जाता था। उस वक्त स्कूल में कोई नहीं था, सिर्फ वही लड़के होते थे जो फुटबॉल खेलने आते थे। मैंने नमलदास को दो आदमियों के हमरा स्कूल की इमारत में आते हुए देखा तो मेरा माथा ठनका। मैंने उन दो आदमियों को पहचान लिया। ये दोनों इस गांव के बदमाशों में से थे। मैंने उस कमरे के बाहर खड़े होकर जिसमें वो थे उनकी गुफ्तगू सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं सुन सका। वो तीनों कोई मंसूबा बना रहे थे। मैं कोई 2 दिन के बाद माँ के साथ घाट की तरफ जा रहा था। एक बड़ी लांच शहर से आई हुई थी। वो लांच हर 3 महीने में एक दिन बहुत सारी साड़ियाँ, चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान लेकर आती थी और बहुत सी सस्ती चीजें फरोख्त करती थी। रास्ते में नमलदास मिल गया और माँ से बोला,
मधुमती, इस रोज मुझे मालूम नहीं किसने जख्मी कर दिया, मुझे क्षमा कर दो मधुमती, जाने मुझे उस रोज क्या हो गया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस रोज चूंकि तुम शराब के नशे में थे इसलिए तुम खुद पर काबू ना पा सके। माँ ने साफ दिली से कहा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहन की तरह हो। नमल दास ने कहा, 1 महीने में राखी का त्यौहार आने वाला है, तुम मेरे हाथ पर राखी बांधोगी ना? क्यों नहीं भैया, माँ खुश होकर बोली। राखी का बंधन हम दोनों की मोहब्बत के रिश्ते को बहुत गहरा और मजबूत कर देगा। निमल दास जब आगे बढ़ गया तो मैंने माँ से पूछा, ये नमल दास क्या कह रहा था, किस बात पर शर्मिंदा और नादम था, वो क्या वाकया था? माँ ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से टाल दिया। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। कोई 7 दिन बाद मेरे पिताजी अचानक लापता हो गए। जब नमल दास को इत्तला मिली तो वो दौड़ा दौड़ा घर आया और उसने माँ को खूब दिलासा दिया कि वो किसी बात की फिक्र ना करे, वो उन्हें तलाश करके ले आएगा। उसके तीसरे दिन ही पिताजी की लाश नदी के जुनूब में मसक शुदा हालत में मिली। उनकी शिनाख्त लिबास से हुई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद बताया कि वो मंडी में चावल बेच कर आ रहे थे कि बदमाशों ने उन्हें अगवा करके रकम लूट ली और इसलिए कत्ल कर दिया कि वो कातलों को पहचानते थे। पिताजी की दर्दनाक और लर्ज़ाखेज कत्ल की वारदात ने हमारे घर पर जैसे बिजली गिरा दी। पूरे गांव में कहराम मच गया, क्योंकि आज तक ऐसी लर्ज़ाखेज वारदात कभी नहीं हुई थी। ऐसे वक्त में नमल दास बहुत आया। वो पिताजी की मौत पर ना सिर्फ धाड़े मार मार कर रोया, बल्कि उसने माँ से कहा था कि वो एक भाई की तरह हम दोनों का ख्याल रखेगा, हम दोनों किसी बात की चिंता ना करें। वो पिताजी के क्रियाक्रम के बाद हमें दिलजोई के बहाने अपने घर में ले आया। उसका घर हवेली नुमा था। मेरी माँ बहुत मासूम और सीधी सादी औरत थी, उसके फ्रेब में आ गई। गो कि मैं कम उम्र था, लेकिन बहुत सारी बातों और उसकी नीयत को खूब समझता था। मैं वो दिन नहीं भूला जिस दिन उसने मेरी माँ को हमारे घर में बेहजाब करके उसकी इज्जत से खोलने की कोशिश की थी। मेरी तदबीर के कारण माँ की इज्जत बच गई। नमल दास हम दोनों को अपने यहाँ लाने के बाद हम दोनों का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा। मेरी माँ जब पिताजी को याद करके ज़ारो कतार रोने लगती तो वो मेरी माँ को मेरी बहन कहकर सीने से लगाता, उसके आंसू पूंझता और बदन पर हाथ फेरता। मुझे ये सब कुछ नागवार लगता। मैंने कई बार दबी दबी जुबान से माँ को बताया भी, मगर मेरी माँ ने कहा कि भगवान ने मुझे एक भाई दिया है, हम कुछ दिन और यहाँ रह लेते हैं। एक रोज रात के वक्त मैंने नमल दास की हरकतों सकनात को बहुत ही पुरस्कार पाया। मैंने उसे मेरे और उसकी पत्नी के दूध के गिलास में कुछ मिलाते हुए देख लिया। मैंने अपना दूध पिया नहीं, उसकी नजरें बचाकर फेंक दिया। उसने मुझसे कहा कि रात मैं निशस्त गाह में सो जाऊं। मैंने माँ को बताना चाहा कि कुछ गड़बड़ है, नमल दास से बचकर रहना। उसने मेरे और अपने पत्नी के दूध के गिलास में कुछ मिलाया है, लेकिन कह ना सका, क्योंकि ये बात कहने का मुझे मौका ही नहीं मिल सका था। मुझे उस पर शक हो गया कि उसकी नीयत में फतूर है। मैं चौकन्ना और होशियार हो गया। कोई 1 घंटे के बाद मैंने नमल दास को अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया, जिससे एक झड़ी सी बन गई। माँ उसे देखकर खुश हो गई। भैया, इस समय कैसे आना हुआ? तुम कितने अच्छे भैया हो। तुमने एक सगे भाई से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखा है। काश भैया मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका सकती। तुम मेरे एहसान का बदला क्यों नहीं दे सकती हो? नमल दास ने मैनीखेज लहजे में कहा। मैं अपने एहसानात का बदला लेने ही तो आया हूँ। जो हुक्म मेरे भैया, मेरी माँ ने खुश होते हुए जवाब दिया। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, हुक्म करें। माँ, मुझे तुम्हारी जान की नहीं बल्कि उन एहसानात के सिले में तुम्हारे बदन और शबाब की ज़रूरत है। उसने माँ के पास जाकर कहा।
माँ एकदम से इस तरह उछल पड़ी जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। हाँ मेरी जान, नमिल दास ने मेरी माँ को फौरन ही बाजुओं में भर लिया। उसके बदले में तुम्हारा जिस्म मुझे चाहिए और कुछ नहीं। नमिल दास भैया, माँ ने उसकी बाजुओं की गिरफ्त में कसमसाते हुए लिहाजत से कहा, तुम मुझे अपनी बहन बनाकर लाए हो। क्या कोई अपनी बहन के लिए ऐसा कर सकता है? क्या तुम्हें भगवान का भी कोई डर और खौफ नहीं? कहीं तुम नशे में तो नहीं हो? नमिल दास भैया, सिर्फ जुबान से कह देने से गैर औरत बहन नहीं बन जाती। नमिल दास ने तेज लहजे में कहा, फजूल बातों में वक्त न ज़ाया ना करो। इस रात तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम बच नहीं सकोगी। तुम्हारा हुस्न शबाब और जिस्म मेरी मलकियत है। तुम यहाँ जब तक रहोगी मेरी पत्नी की तरह रहोगी। मैंने यकदम दरवाज़ा खटखटाया। नमिल दास ने मेरी माँ को अपने बाजुओं की गिरफ्त से आज़ाद किया। जब वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो माँ ने शमादान उठाकर उसके सर पर पूरी कुव्वत से दे मारा। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका, बुरी तरह लड़खड़ाया और उसका सर बड़े जोर से दीवार से जा टकराया। वो धप से फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। माँ ने एक और ज़रब उसके सर पर लगाई और शमादान को एक तरफ फेंक दिया। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया। माँ मुझे देखकर खुश हो गई, मुझे लिपटा कर बोली, मैं तुम्हें लेने आ रही थी, आओ चलें, यहाँ से अभी निकल चलें। इन्हें क्या हो गया है? मैंने नमिल दास की तरफ अनजान बनकर इशारा किया। ये बेहोश हो गए हैं। मैंने इस कमीने के शमादान से ज़रब लगाकर बेहोश कर दिया है। माँ ने उसकी तरफ नफरत और हकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये आपने नमिल दास चचा को किस लिए बेहोश किया शमादान मारकर? मैंने मसनूई हैरत से पूछा। इसलिए कि ये सांप बनकर मेरी इज्जत और जिंदगी को डस लेना चाहता था। माँ ने उस पर थूकते हुए कहा, चलो अब हमें ये गांव छोड़ देना होगा, क्योंकि ये होश में आने के बाद हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बहुत ही जालिम और संग दिल और जलील कमीना तरीन शख्स है। मैंने माँ के मना करने के बावजूद उसकी जेब में से जितनी नकदी थी वो निकाल ली, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती थी। उसकी जेब में सैकड़ों की रकम थी। फिर मैं और माँ रात की तारीकी में अपने घर पहुँचे। घर से नकदी, जेवरात और चंद जोड़े कपड़े लिए फिर घाट पहुँचे। सूरज निकलने से पहले एक मुसाफिर लॉन्च आती थी। घाट पर बैठकर हम दोनों सोचने लगे कि कहाँ जाएं। माँ अपने गांव इसलिए जाना नहीं चाहती थी कि नमिल दास हमारी तलाश में वहां भी पहुंच सकता था। माँ को अचानक पिताजी के एक कारोबारी दोस्त याद आए जो नागोहाट में रहते थे। दो एक मर्तबा हमारे यहाँ आ चुके थे। वो उम्र में मेरे पिताजी से 5 वर्ष बड़े थे। वो बहुत बेगर्द और मुखलस शख्स थे। जब तक लॉन्च पर सवार नहीं हुए दिल को एक धड़का सा लगा रहा कि कहीं नमिल दास बदमाशों को लेकर ना पहुंच जाए, माँ को अगवा करके ना ले जाए। वो चूंकि सुबह तक होश में नहीं आया था, इसलिए हमारी तलाश में भी नहीं पहुंचा। जब लॉन्च चल पड़ी और गांव नजरों से उज्जल हो गया, तब कहीं दिल को सुकून और इत्मीनान नसीब हुआ। नागोहाट पहुंचने तक माँ मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज बनी रही। माँ का बेमिसाल हुस्न, नाजुक जवानी और शबाब मुसाफिरों को देखने पर मजबूर करता रहा, जिससे माँ भी सख्त परेशान और खौफजदा सी हो गई। पिताजी के दोस्त सीतोराम के यहाँ पहुँचे। पिताजी की लिर्दाखेज कत्ल की खबर उन तक नहीं पहुँची थी। उन्हें उस खबर से बहुत दुख हुआ। वो पिताजी को याद करके रोते भी रहे। उनकी पत्नी को स्वर्गवास हुए 3 वर्ष हो चुके थे। उनकी कोई औलाद ना थी। उन्होंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि उन्हें पत्नी से मोहब्बत थी। वो अपनी इस मोहब्बत को तकसीम करना नहीं चाहते थे। उन्होंने बराबर वाला मकान हमें रहने के लिए दे दिया। उस गांव में माँ की शोहरत चंद दिनों में आग की तरह फैल गई। जिसने माँ को देखा वो जैसे दिल दे बैठा। माँ से शादी करने वालों में रोज बरोज अजाफा होता गया। सीतोराम भी यही चाहते थे कि माँ किसी अच्छे से शख्स के साथ शादी करके घर बसा ले,
क्योंकि एक हसीन और जवान औरत का बगैर मर्द के पहाड़ सी जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। माँ ने उनसे कहा कि 2-3 दिन तक सोचने के बाद जवाब देगी। माँ ने सीताराम चचा को तलब करके कहा, मैंने 3 दिन के सोचो विचार के बाद शादी करके अपने बेटे की खातिर घर बसा लेने का फैसला कर लिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वो खुश होकर बोले, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम किससे शादी करना पसंद करोगी? आपसे, माँ ने सर झुकाकर सुर्ख होते हुए कहा, मेरे ख्याल में आपसे अच्छा पति मुझे कभी नहीं मिल सकता। मुझसे सीताराम चचा भौंचके से हो गए। उन्हें जैसे यकीन नहीं आया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे। माँ ने कहा कि ये आप नहीं चाहते तो फिर किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आप मुझसे शादी किस लिए नहीं करना चाहते? क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? मैं एक बेवा औरत और बच्चे की माँ हूँ, इसलिए। नहीं, ये बात नहीं। सीताराम चचा ने सर हिलाया। आप ना सिर्फ बहुत खूबसूरत बल्कि जवान हैं। बहुत सारे जवान आपसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। वो एक अच्छे जीवन साथी साबित होंगे, जबकि मेरी और आपकी उम्र में खासा फर्क भी है। जो लोग मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं वो खुदगर्ज और हुस्न परस्त हैं। वो मेरे हुस्न और शबाब और जिस्म की खूबसूरती के बायस मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे आप जैसे अजीम और मुखलिस जीवन साथी की जरूरत है। सीताराम चचा को माँ की बात मानना पड़ी। तीसरे दिन उनका माँ से ब्याह होना तय पाया। ये खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। माँ से शादी करने के जो उम्मीदवार थे उन्हें इस खबर से बहुत दुख हुआ। माँ सिर्फ एक से शादी कर सकती थी। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि सीताराम चचा मेरे पिताजी बन जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे और ठंडे मिजाज के थे। जिस रोज मेरी माँ की शादी सीताराम चचा से होने वाली थी, उस रात गांव के तमाम मर्दों और औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसकी एक वजह यह थी कि सीताराम चचा की पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी और गांव वाले उनसे और गांव वाले से मोहब्बत कर रहे थे। गांव की लड़कियों और औरतों ने मिलकर मेरी माँ का श्रृंगार किया और दुल्हन बनाया। मैंने भी अपने माँ को दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रह गया। वो इतनी हसीन और सुंदर लग रही थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। उनकी शादी रवायती अंदाज में हुई, जैसे वो बेवा नहीं कंवारी लड़की हो। तमाम रसूमात पूरी तरह अदा हुई। मेहमानों की खातर तवाज़ा भी सीताराम चचा ने दिल खोल कर की। जब सारे मेहमान एक एक करके रुखसत हो गए और पूरे गांव पर गहना सन्नाटा छा गया, तब सीताराम चचा मुझे इजला अरूसी में लेकर दाखिल हुए, जिसमें मेरी माँ दुल्हन बनी बैठी थी। सीताराम ने मेरी माँ के सामने खड़े होकर और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, मधुमती मधुमती, मैं भगवान की सौगंध खाकर तुम्हें वचन देता हूँ कि मुखर्जी आज से मेरे सगे बेटे की तरह है। कल तक मैं इसे अपने दोस्त का बेटा समझ रहा था, लेकिन आज से ये मेरे सगे बेटे से कहीं बढ़कर है। मैं उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहूँगा। तुम दोनों का हर तरह से ख्याल रखूँगा। तुम्हें और तुम्हारे बेटे मुखर्जी को कभी भी किसी बात की कमी और कोई तकलीफ ना होगी। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम दोनों का है। सीताराम चचा ने अपनी बात पूरी की थी कि उसी लम्हे 4 बदमाश, जिन्होंने अपने चेहरों पर डांटे बांधे हुए थे और चाकुओं और छुरियों से मसला थे, कमरे में दनदनाते हुए दाखिल हुए। उनके साथ जो 5वां बदमाश था वो नमलदास था। उन 5 ने कमरे में दाखिल होते ही मुझे और सीताराम चचा को नरगे में ले लिया। दोनों की मुश्कें कस के मुंह में कपड़े ठोंस दिए। वो सब इस कदर तेजी से हुआ कि हम तीनों भौंचका रह गए। इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि चीखो पुकार कर सके। नमलदास ने कमरे में घुसते ही धमकी दी कि हम में से किसी ने शोर मचाया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नमलदास और उन बदमाशों को देखकर माँ को गश्ता आ गया। उसके जिस्म पर खौफ और लर्जा तारी हो गया। चेहरा धुली चादर की तरह सफेद पड़ गया। वो एक मुर्दा लाश की तरह दिखाई देने लगी। नमलदास ने अपने साथी बदमाशों को बाहर जाने का इशारा किया।
जब वो चले गए तो नमलदास दरवाजा बंद करके माँ के पास बैठ गया। माँ ने चंद लम्हों में खुद पर किसी हद तक काबू पा लिया। नमलदास ने बड़े इस्तेहाई लहजे में कहा, मेरी जान तुम मुझसे कहाँ और कब तक छुपती और बचती फिरोगी? देखो आखिर तुम्हारी मोहब्बत और कशिश मुझे यहाँ तक खींच लाई। मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी कि मैं ऐन वक्त पर आ गया। नमलदास, माँ ने फंसी फंसी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें अपना भाई बनाया था। तुम मेरे भाई की तरह हो। तुम जिस तरह आए हो उसी तरह वापस चले जाओ। मेरी उनसे आज शादी हो चुकी है। ये मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं, मेरे उस बच्चे के बाप हैं। हम दोनों के लिए साएबान हैं। भाई, वो बड़े जोर से कहका मारकर हंसा। फिर उसने तमस्खराना लहजे में कहा, दुनिया में इससे बड़ा अहमक कौन होगा जो तुम जैसी हसीन औरत को बहन बनाए और उसका मुंह बोला भाई बन जाए। तुम जैसी हसीन और जवान औरतें सिर्फ और सिर्फ बिस्तर की जीनत बनाने के लिए होती हैं। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.